Assalamu alaikum. Welcome to Alham Dynamic World. Today we are going to discuss direct and indirect narration. The category is exclamatory sentences. Exclamatory sentences में खुशी का इजहार, गम का इजहार या हैरानगी का इजहार किया जाता है। इसमें जैसा कि हम जानते हैं हर डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले चेंज सेट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच अकॉर्डिंग टू इमोशन एक्सप्रेस्ड इन रिपोर्टेड स्पीच सच एज exclaim with joy for happiness, exclaim with sorrow for grief, exclaim with wonder for amazement। जो भी सेंटेंस हमें रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा उसमें मौजूद इमोशंस हमें बताएंगे कि हमने सेट को किसके मुताबिक बदलना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में खुशी का इजहार हो तो सेट को एक्सक्लेम्ड विद जॉय से बदलेंगे, गम के इजहार के लिए एक्सक्लेम्ड विद सोरो से तब्दील करेंगे और हैरानगी के इजहार के लिए एक्सक्लेम्ड विद वंडर के साथ तब्दील किया जाएगा। उसका दूसरा रूल, रिमूव कॉमास एंड पुट दैट। कॉमास को हटा दिया जाएगा और दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें, दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द गेम। हुर्रे वी हैव वॉन द गेम। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में खुशी का इजहार किया गया है तो हम सेड को एक्सक्लेम विद जॉय के साथ तब्दील करेंगे। कॉमास खत्म करके हमने दैट लगाना है। वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक मैंने उसको तब्दील किया और यहां पे दे लिख दिया। हैज और हैव उसको हैड के मुताबिक तब्दील किया जाता है, यहां पे हैव इस्तेमाल किया गया, इसको मैंने हैड में तब्दील कर दिया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज लिख दिया गया। दूसरे सेंटेंस में देखें, ही सेड अलास आई फेल्ड द टेस्ट। ये इंटरजेक्शन अलास ये बताती है कि इस सेंटेंस में अफसोस का इजहार किया गया है और बाकी सेंटेंस में भी अफसोस के इजहार का पता चलता है, तो हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय सोरो के साथ तब्दील करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दैट लगा के कॉमास रिमूव कर दिए जाएंगे। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदला जाता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है तो मैंने यहां पे ही लिख दिया। फेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म से तब्दील किया जाता है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ही हैड फेल्ड द टेस्ट एज इट इज लिख दिया जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड द टेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। इंटरजेक्शन वाओ से पता चलता है कि इस सेंटेंस में हैरानगी का इजहार किया गया है, तो हम सेड को तब्दील करेंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर के साथ। शी सेड को शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, दैट लगाया कॉमास रिमूव करने के लिए। फिर सेंटेंस की तरतीब कुछ इस तरह होगी, इट वॉज, इट इज को हम लिखेंगे इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम किसी चीज को देख के हैरान होते हैं, कोई मंजर आया हमारे सामने, हम कहते हैं वो कितना खूबसूरत मंजर है, तो इससे मुराद होता है बहुत ज्यादा खूबसूरत मंजर है। हम सवाल नहीं कर रहे होते, हम बता रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमने बताया
इस सेंटेंस में शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही सेड हुर्रे आई बॉट अ नाइस शर्ट। सेड को हम तब्दील करेंगे इसके मुताबिक, ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे खुशी का इजहार किया जा रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट लगा के कॉमास खत्म। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के। ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बदलते हैं, हैड बॉट अ नाइस शर्ट, एज इट इज आ जाएगा। शी सेड ओह आई लॉस्ट माई पर्स। ये सेंटेंस काबिल गौर है, इसमें इसने अफसोस का इजहार किया है। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दैट लगा के कॉमास रिमूव कर दिए गए। आई फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे, शी आ गया। लॉस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म से तब्दील करेंगे, हैड लॉस्ट। दोबारा से यहां पे फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल किया गया माई, लेकिन क्योंकि ये पॉजेसिव केस है आई की, तो जब हम इसको तब्दील करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, तो यहां पे शी नहीं लिखेंगे बल्कि शी की पॉजेसिव केस लिखेंगे। क्योंकि ये आई की पॉजेसिव केस है तो शी की पॉजेसिव केस यहां पे लिखी जाएगी हर, पर्स एज इट इज लिख दिया जाएगा। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। नेक्स्ट सेंटेंस में डेविड सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट यू आर। अब यहां पे भी हैरानगी का इजहार है, तो डेविड एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। अब टू हिम को आपने नेक्स्ट सेंटेंस में मेंशन करते रहे, इसको दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदला जाता है। तो मैंने, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, तो मैंने हिम की भी सब्जेक्टिव केस यहां पे लिख दी। इस एमआर को वॉज वर्ड से बदलते हैं। हाउ इंटेलिजेंट को, जैसा कि मैंने पिछले सेंटेंस में भी बताया कि बहुत ज्यादा किसी चीज का कहना हो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो हम हाउ इंटेलिजेंट डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम जब इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो वेरी का इस्तेमाल करते हैं। He was very intelligent. David exclaimed with wonder that he was very intelligent. He said, "How high the mountain is." इस सेंटेंस में भी हैरानगी का इजहार है, तो he exclaimed with wonder that the mountain was very high. ये वाला सेंटेंस बिल्कुल इसी सेंटेंस की तरह है, जिस तरह हमने इसमें हैरानगी के इजहार को, हाउ को वेरी के साथ तब्दील किया, तो यहां पे भी हम वेरी हाई के साथ तब्दील कर देंगे। हाउ हाई द माउंटेन, वेरी हाई। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द माउंटेन वाज वेरी हाई। शी सेड, अलास माय फादर हैज डाइड। इस सेंटेंस से भी हमें पता चलता है कि अफसोस का इजहार किया जा रहा है, तो हम सेड को शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो के साथ तब्दील करेंगे। दैट लगा के कॉमास को खत्म कर दिया गया। अब माय फादर, क्योंकि ये पॉजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे, तो इसकी पॉजेसिव केस यहां लिखी जाएगी हर। माय को तब्दील कर दिया गया हर के साथ। फादर ऐसे ही आ गया, हैज हैव को हम हैड के साथ अकॉर्डिंग टू रूल्स तब्दील करते हैं, तो मैंने हैड लिख दिया, डाइड एज इट इज आ गया। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हर फादर हैड डाइड। जैसा कि आज हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी की, तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।